क्वेश्चन नंबर 51 है। एक बच्चा बड़ा होता है परंतु जो उसका व्यवहार है, उसका बिहेवियर है वो बच्चों की तरह होता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है। स्पेशल एजुकेशन अलगाव होता है, अलगाव को शो करता है, सेग्रेगेशन को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में लागू हुआ। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो 2016 में आया था और 2017 में लागू हुआ था, और 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। अगर आपसे कोई डेट पूछे तो बिल आया था 2016 में। आरपीडी अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? जो आरपीडब्ल्यू एक्ट है या आरपीडी एक्ट है उसमें 21 विकलांगताएं हैं। ठीक है। जो पहले था, जो 1995 में आया था, उसमें 7 थी, बाद में इसमें 21 कर दिया गया इसको टोटल। अब हमारा है राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, और इसको 1984 में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, 1984 में, और 1985 से इसने अपनी सेवाएं देनी स्टार्ट कर दी थी। श्रवण मापा जाता है डेसिबल में, आप लोगों को पता ही है। विशेष शिक्षा है। विशेष शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। तो विशेष शिक्षा है विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अलग से स्कूल्स बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एजुकेशन। जो वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाती है अलग से स्कूल में, उसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। और जब हम आप जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं जिनमें हर तरीके का बच्चा पढ़ता है तो उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाते हैं तो उसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, अलग करके पढ़ाते हैं जब। ठीक है। अब है विशेष शिक्षा डैश के द्वारा प्रदान की जाती है, ये आपको बताना है। तो विशेष शिक्षा विशेष अध्यापक, जो स्पेशल एजुकेशन होता है, जिसने कोर्स किया होता है उनको पढ़ाने का, वो उनको पढ़ाता है। हम विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। ये पूछा जाता है। कुल संप्रेक्षण में शामिल किए जाते हैं सभी साधन, इसका आंसर है। श्रवण डैश के द्वारा मापा जाता है। तो श्रवण किसके द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है। तो ये ऑडियोलॉजिस्ट होता है, उसके द्वारा इसको मापा जाता है। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, मतलब समावेशी विद्यालय से क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव जो स्कूल्स होते हैं, तो इसमें विकलांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों का विद्यालय। एक सामान्य व्यक्ति में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता क्या होती है? तो 20 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय वर्ष डैश में प्रारंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1887 में। और ये कौन सा विद्यालय था? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। 66 है। डैश दृष्टिहीनों के लिए चलिशुणता उपकरण है। तो वो छड़ से छड़ होती है, सफ़ेद छड़, उसी से वो अपनी है मोबिलिटी करते चलते हैं। ठीक है, जो दृष्टिहीन होते हैं। स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को समस्या हो सकती है। जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो स्वालीनता से ग्रसित होते हैं, वो स्वालीनता मतलब खुद में ही लीन होते हैं। तो सामाजिक अंतक्रिया, जो हमारा सोशल इंटरेक्शन करने में उनको दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, और उनका बिहेवियर भी अजीब सा ही होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। 67 का। 68 की बात करें। शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को समस्या होती है। शारीरिक विकलांग व्यक्ति को समस्या होती है। तो जो शारीरिक विकलांग व्यक्ति होता है उसको चलिशुणता में दिक्कत होती है, बाकी चीज़ें तो वो फिर भी मैनेज कर लेता है। डैश एक छुपी हुई विकलांगता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिगम विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी, एक छुपी हुई विकलांगता है जो कि हमें पता नहीं चल पाती है। बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा मानकीकृत है। अगर आप बीएड की बात करेंगे तो एनसीटीई इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन का बोला हुआ है तो आरसीआई। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग इनकी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। तो आरसीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एमएचआरडी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे एमएसजेई जो है इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसको आप एक बार कर लेना, जो फुल फॉर्म्स में बताती हूँ आपको बीच बीच में। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, एक और एक मिलके 11 बन गए, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है ना। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, 11 जुलाई।
72 है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी है? तो स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी है और ये ब्लैक होल के बारे में थी ये बुक। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र हमारा है ओशियनिक। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपति हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद एवं राज्यसभा की विधानसभा द्वारा चुनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ये जो बाकी की 3 डेट्स हैं, इनमें अगर कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो प्लीज़ आप बता सकते हो, और नहीं बता सकते तो आप इसको कहीं मेंशन करके रख सकते हो, क्योंकि डेज पूछे जाते हैं आपसे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है 78.084। 78 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सभी आएगा। अगर पूछा जाता ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक अगर पूछा जाता तो सूरज आंसर आता है इसका, लेकिन अभी सारे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है, आयरन में होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ये। रतौंधी ए विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? 82 हो गया, 83 एक सेकंड। पवन का पर्यायवाची समीर। 84 है अंतर्मुखी का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। 85 है आँखों का तारा बहुत प्यारा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमारा 86 है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है? ये पूछा हुआ है, तो इसका 1 आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। ठीक है, अब है हमारा 90 का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 330 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको बताना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। 91 है 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग है, तो वो है 540। 32 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर का अनुपात है, तो 92 का हो जाएगा डी। संख्याएं 2 4 6 8 डैश एक सेट है, तो ये बताना है आपको, तो ये एक सम संख्याओं का सेट है। अगर आप इसका सरलतम रूप देखेंगे तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा आपका 7/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज़। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिसिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, आशावादी। ठीक है, डल मतलब पता ही है, बेयर मतलब सहन करना भी होता है, बेयर मतलब निर्वस्त्र भी होता है। ठीक है, और सिंपल पता ही होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे बोला है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि प्रचुर है, मतलब मात्रा में ठीक है, बहुत अधिक है क्वांटिटी में। अब इसका एंटोनिम बताना है कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा अबंडेंट का। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कार्स। स्कार्स मतलब मात्रा, प्रचुर मात्रा में नहीं है, मतलब अपर्याप्त, और अबंडेंट का मतलब हो जाएगा पर्याप्त। 97 है नंबर ऑफ़ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 5 वॉवल्स हैं हमारे, 97 का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 98 की बात करें, सिनोनिम ऑफ एलोबरेट। एलोबरेट मतलब उसको अच्छे से बताना, ठीक है, डिटेल्ड में बताना, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। उसके बाद देहरादून एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता, तो होलनेस मतलब पूर्णता, ये तो होगा नहीं इसका मीनिंग। यूनिक मतलब सबसे अलग, ये भी नहीं होगा। स्कार्टेड मतलब होता है बिखरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दी अबव, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप लोग पेपर और इसके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग वीडियो देखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं आंसर की में, और रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई थी, दैट्स वाई। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।